पिछड़ा पिछड़ा का बेटा बेटी जब आगे बढ़ता है तो आज मुझे लगता है कि मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि निश्चित रूप से हमारे परिवार के लोग आगे जा रहे हैं। और बेटी को तो पढ़ाना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आज से जब मैं अपनी बेटी को पढ़ाने की बात किया तो मेरे पिताजी तो नहीं हैं, जब हमारे पास एक लड़का एक लड़की, तो हमने जब बेटा से पहले बेटी तैयार हो गई कि हम पढ़ने जाएंगे, बेटी छोटी थी, तो पत्नी से बोले कि दोनों का हम नाम लिखवाते हैं। पत्नी बोले कि नहीं बेटा सादा रहेगा, क्यों बेटा है। दादी भी मना कर दी, तो बेटी बोले कि पापा हमको डाल दीजिए। हम राजस्थान बेटी को लेकर मोदी स्कूल में और 3 क्लास में उसका एडमिशन कराया। और जब एडमिशन कराने जा रहा था तो पिताजी बोले, उस समय ये कहानी 20-25 साल पहले का है, पिताजी हमको बोले कि राम सूरत पोता के पढ़ावा तक खानदान चलते हैं, बेटी के पढ़ा रहा था, पढ़ावे के चाहिए लेकिन पहले पोता के भेजिए। हम बोले पोता आपका तो तैयार ही नहीं हो रहा है, न उसकी माँ तैयार हो रही न उसकी दादी तैयार हो रही, हमारा क्या गलती है। तो ठीक है हम बेटी को भेजे, पढ़ाए। 1 साल के बाद जब बेटी आई और बेटी में जो चेंजिंग, जो व्यवस्था, जो बात, जो उसका स्वभाव 1 साल के अंदर में जो परिणत हुआ, तो वही पिताजी हमको बोले कि हमको तुम माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई कि तुमको बेटी को पढ़ाने के लिए मना किए थे। निश्चित रूप से बेटी को पढ़ाओ और डॉक्टर बनाओ, तो जो पैसा लगेगा हम देंगे। हम कहेंगे आपका आशीर्वाद चाहिए, पैसा हम कमा रहे हैं, हम कमा करके हमको जमा नहीं करना है, हम बच्चों को पढ़ाएंगे, हम 2 बीघा जमीन कम कर देंगे। लेकिन सच्चाई है कि हमने हर क्षेत्र में विकास किया, बिजनेस में विकास किया, पढ़ाई में विकास किया, अपने परिवार को उस लायक बनाया और गाँव में रह करके शहर का आनंद लिया। और आज भी हम गाँव में रहते हैं, आज भी हम खेती करते हैं, खेती भी नहीं छोड़ते हैं, गाय भी नहीं छोड़ते हैं, भैंस भी नहीं छोड़ते हैं, सारा चीज़ का हम लालन पालन करते हुए परिवार समाज को देखते हुए आज आपके बीच में आए हैं। और एक एक चीज़ का मुझको अनुभव है, एक एक चीज़ मैंने अपने हाथ से किया, पिताजी किए, इसलिए कोई बड़ी बात नहीं। किसी के माथे पे ये नहीं लिखा हुआ है कि आप गरीब हैं, दलित हैं, शोषित हैं, आप अति पिछड़ा जाति से हैं, आप बहुत निर्धन परिवार के हैं। आपके पास टैलेंट होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए और क्षमता होना चाहिए, आप कहीं भी आगे बढ़िएगा। और इस समिति के लोगों से मेरा आग्रह होगा, इस समिति में और लोगों को बढ़ाइए और जोड़िए। और युवा का मतलब 40-50 साल नहीं होता, युवा का मतलब होता है 15 से 20 साल, वैसे लोगों को उसमें जोड़िए और जोड़ने के बाद निरंतर वो पार्टी आपकी पार्टी की तरह हम लोग जैसे जोड़ते हैं उस तरह से आपका ये बढ़ते जाए, क्योंकि आप कांग्रेस पार्टी से भी आते हैं। तो निश्चित रूप से युवा पीढ़ी का मतलब है जो मेरा बच्चा मैट्रिक इंटर कर लिया, 15-16-20 साल का लड़का हो गया, वैसे लोगों को जोड़िए टीम में, युवा टीम बना करके, और समाज के अंदर सिर्फ पटना और कुम्हरा और ये कंकड़बाग के लोगों को मत जोड़िए, पटना के हर जिला के हर कोने से जोड़िए। जब आपका ये संस्था बड़ा हो तो अनेक जिला से एक सदस्य को जोड़िए और इस संस्था को आप अनेक जिला में भी, और यह कार्यक्रम गोवर्धन पूजा यहाँ होता है, तो एक सिस्टम, एक डेवलप ऐसा कीजिए कि मुजफ्फरपुर में भी हो, भागलपुर में भी हो, मधेपुरा में भी हो, और उसके बाद यह संस्था प्रखंड स्तर पर जाए। निश्चित रूप से वहाँ जाने के बाद आपके समाज के लोग आपसे प्रभावित होंगे, आपकी बात को सुनेंगे। और इसके अंदर एक ऐसी समस्या की व्यवस्था होना चाहिए कि आपके समिति के द्वारा कुछ एक फंड का जनरेशन हो और समाज के अंदर जब जाइएगा उस फंड के माध्यम से वैसे शोषित, दलित, गरीब या समाज के बच्चों को आप खींच के लाइए, उसको पटना के अंदर रखिए, उसको पढ़ाइए। जिस क्षेत्र में जाना चाहता है उस क्षेत्र में उसको जब आगे बढ़ेगा तो निश्चित रूप से आपके न रहने के बाद भी वो सब सामने जब आप खड़े होइएगा तो पहले अपने माता पिता से पहले वो आपका प्रणाम करेगा, आपके संस्था को चुनेगा, और जिस दिन वो जहाँ के भी पद पर जाएगा वो संस्था के लिए काम करेगा, परिवार के लिए नहीं काम करके पहले आपके लिए काम करेगा, समाज के लिए काम करेगा। तो इस हम आज के दिन में अब ज़्यादा मैक्सिमम जगह हम देख रहे हैं जैसी व्यवस्था है, व्यापार है, नौकरी है, जमीन जत्था है, उसमें से हम लोग कुछ अपना अंश, जैसे हम लोग क्या करते थे, किसान थे तो अपना अगाव निकालते थे, अंश निकालते थे, अपनी कमाई का हिस्सा हम लोग भगवान को भी चढ़ावा चढ़ाते हैं। तो अपने समाज के लिए, समाज का मतलब सिर्फ ज़्यादा भी नहीं, समाज में जो भी दलित, शोषित, वंचित समाज के लोग हैं उनको आप जोड़ लीजिएगा, वो भी आपके परिवार का सदस्य बन जाएगा और आपके भाई से, आपके बहन से ज़्यादा वो आपको प्यार करेगा और आपके साथ जीवन में निरंतर आपको कदम में कदम मिला के चलने के लिए वो कोई भी अधिकारी पदाधिकारी बन जाएगा तो आपका काम करेगा, आपके समाज का काम करेगा। और ये समाज मैं देख रहा हूँ कि हर वर्ग समाज काम करता है, लेकिन ऐसा मैं कृषि चेतना परिषद या जन्माष्टमी के अवसर पर या समिति के अंदर आया हूँ तो ऐसा कोई एक्टिविटी नहीं है, सिर्फ वोट बैंक की एक्टिविटी है। वोट बैंक हो, जिनको वोट देना है दीजिए, लेकिन हमारा समाज, हमारा परिवार आगे बढ़े, इस पर हमको चिंतन मंथन करना है। और हम लोग अब संकल्प लेके जाएं इस गोवर्धन पूजा के अवसर पर कि अपने बच्चों को तो हम पढ़ा ही रहे हैं,
और समाज के अंदर कोई ऐसा मेधावी, कोई तेज तरार बच्चा हो, बेटा हो, बेटी हो, वो नीचे बैठा हुआ है, कोई उसको उठाने वाला नहीं है, वैसे लोगों को डोनेट करके, उसको सहयोग करके कॉपी किताब कलम देकर स्कूल में नाम लिखाइए, वो बच्चा आपका अपना बच्चा बन जाएगा। और घर के अंदर संकल्प लीजिए कि हम सब लोग दारू न पिए, न पिलाएं, हम दूध पिए और पिलाएं। दूध अमृत होता है। मैं विधानसभा में भी बोला था, आज भी बोलता हूँ, खुले मन से बोलता हूँ, मेरा A to Z परिवार वैष्णव है, A to Z परिवार, यानी मेरा अगर 5 साल का पोता भी है तो वो भी वैष्णव है, और निश्चित रूप से सब परिवार हम लोग वैष्णव है, और हम लोग निश्चित रूप से आज भी अमृत पान करते हैं, तो हम लोग सौभाग्यशाली हैं, भाग्यशाली हैं, बहुत वंशज के हम लोग लाल हैं। कृष्ण जी के चिन्हों पर चलना है, तो कृष्ण जी किसी का बुरा नहीं किए, भला किए। हम सब लोग अगर अपने आप को दूध पालते हैं, गाय पालते हैं, अगर 20 किलो दूध होता है तो 5 किलो अपने परिवार में यूज करते हैं, तो 15 किलो किसी को देते हैं, उसका भला होता है। और उसको सिस्टम को चेंज कीजिए, उसको व्यवस्था को चेंज कीजिए, और उसको व्यापार में परिणत कीजिए, और उस नेचुरल प्रोडक्ट को कैसे 20 तरह का प्रोडक्ट बनाएंगे, इस पर भी काम कीजिए। आपका भविष्य परिवार आगे बढ़ेगा। आप सब लोगों ने मुझे बुलाया, इसके लिए कपिल देव बाबू को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं न कोई तेजस्वी वक्ता हूँ, न कोई विद्वान हूँ, मैं आपके परिवार का सदस्य हूँ, बेटा हूँ, और निश्चित रूप से मैं खुले शब्दों में सब जगह कहता हूँ और हर जगह जाता हूँ, कोई भी काम हो आप बेहिचक मुझे कहिए। आप चाहे किसी भी जाति को, किसी भी पार्टी को, किसी भी धर्म को, किसी भी मजहब को, किसी भी दल को, अगर उस योग हम हैं